हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज हाउ विल ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज बिटवीन टू बॉडीज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। क्वेश्चन में कहा गया है कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा बिटवीन टू बॉडीज जब डिस्टेंस को कर दिया जाएगा हाफ। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जब टू ऑब्जेक्ट हैं हैविंग मास इज m1 and m2 are separated with the distance r, then the gravitational force is given as F is directly proportional to the product of masses, product of masses, and F is inversely proportional to the square of distance between them, between them. Okay, that means F is directly proportional to the m1 m2 upon r square, and F is equal to the capital G m1 m2 upon r square। यहाँ पर कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, तो व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है r, तो r को कर दिया हमने हाफ, r/2। ओके, तो जो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू द कैपिटल G, F डैश ले लेते हैं इसको, न्यू फोर्स को, m1 m2 अपॉन डिस्टेंस को कर दिया हमने r/2 और इसका स्केयर विच इज गिवन एज G m1 m2 अपॉन r स्केयर अपॉन 4। क्लियर है। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी दैट इज 4 इंटू GM1 M2 अपॉन आर स्केयर। अब GM1 M2 अपॉन आर स्केयर हमारे पास ऑलरेडी फोर्स है, तो ये हो जाएगा 4 ऑफ F। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, ठीक है, सो देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज 4 टाइम्स, ओके, ऑफ इट्स ओरिजिनल, राइट। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स था ना, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा अगर हम डिस्टेंस बिटवीन देम को हाफ कर देते हैं, राइट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।